नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी कवि गणों का स्वागत करता हूं, अपनी ओर से भी और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर हमारे साथ सोमेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सोमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं चाहूंगा कि आज हम सरस्वती वंदना से इसकी शुरुआत करें। सभी को नमस्कार। वीणा वादिनी वरदे 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 प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे वरदे काट अंध पुर के बंधन स्वर जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वरदे वरदे नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वरदे। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका बहुत सुमेश गुप्ता जी। इसके बाद मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ वैशाली जी जुड़ी हैं इंडोनेशिया से। वैशाली जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर। आप धन्यवाद सुरेश जी। माँ शारदा को नमन। मंच आसीन सभी प्रभुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आपके समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करूंगी। पाने की बेचैनिया, खोने का आभास। पाने की बेचैनिया, खोने का आभास। मुझको लाता खींच कर प्रियवर तेरे पास, प्रियवर तेरे पास। और रिश्तों को समर्पित एक दोहा। नाजुक होती है बहुत रिश्तों वाली डोर, नाजुक होती है बहुत रिश्तों वाली डोर। बिना प्रेम विश्वास के हो जाती कमजोर, हो जाती कमजोर। और नारी जाति को समर्पित मेरा एक दोहा। कांटों का सरताज है नारी का किरदार, कांटों का सरताज है नारी का किरदार। राम नाम की ओढ़नी रावण पहरेदार, रावण पहरेदार। और अब अंतिम दोहा, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए मैं अंतिम दोहा प्रस्तुत करती हूँ। मन ने पाया चैन है तन को भी आराम, मन ने पाया चैन है तन को भी आराम। वैशाली भरपूर अब पाया पूर्ण विराम, पाया पूर्ण विराम,
पाया पूर्ण विराम, पाया पूर्ण बहुत अच्छे। बहुत 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 धन्यवाद। खूबसूरत वैशाली रस्तोगी जी, आपने जो दोहे रखे इस मंच पर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ मंजुषा राजा भोज जी जुड़ी हैं महाराष्ट्र से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजुषा जी। मंच को नमन। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी, सब कुछ खोकर भी। एक शहर में मैंने देखा ऐसा भयानक तबाही का मंजर। वहां कुछ पल पहले ही थमा था तूफान आकर। कुछ लोग थे उदास अपना बहुत कुछ खोकर, कुछ लोग थे बिलख बिलख कर रो रहे, कुछ लोग ऊपर वाले से शिकायत थे कर रहे। लेकिन एक परिवार धन्यवाद था कर रहा। उन बिलखते हुए व्यक्तियों ने उसके पास जाकर जब पूछा, तुम सब खोकर भी कैसे ईश्वर का धन्यवाद वो कर रहे। तब धन्यवाद करते हुए परिवार ने जो कहा उनसे, वह बताती मंजू अपनी लेखनी के माध्यम से। यह बात हमने अब वृक्षों से है सीखी, वह देखो तुम उसे। कुछ महीनों पहले आई थी तेज आंधी। उस वक्त यह वृक्ष टूट कर हो गया था कुछ आधा अधूरा सा। इसके जीवन में भी आया था एक तूफान, लेकिन आज देखो फिर से दिख रहा है वह कैसा हरा भरा। इस इसने सब कुछ खोकर भी हार न मानी। बस ऐसे ही है हम सबकी जिंदगानी। यहाँ आते जाते रहेंगे कई आंधी तूफान, लेकिन जब तक चलती है हमारी धड़कन, तब तक दिल में जगाए रखना तुम जीने का अरमान। यह समझो तुम्हें मिला है जीवन दान, बाकी चीजों का क्या है मोल। हमारा जीवन है सबसे अनमोल। अब तुम भी करो उस ऊपर वाले का धन्यवाद, और खुश हो जाओ हमारे साथ। सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ है हमारे पास। अब तुम न रहो उदास, बस ऐसे ही है हम सबका जीवन। यहाँ आते जाते रहते कई तूफान, लेकिन न मानो कभी हार। जब तक है तुम में जान, चाहे आए आंधी या तूफान। धन्यवाद। मंजुषा राजा भोज जी, आपने मंच पर जो हमारे बहुत साथ अच्छे। अपनी कविता साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ी हैं नमस्कार। नमस्कार सुदेश जी। मौदगिल जी। सुदेश मौदगिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये छोटी सी एक सूफी गजल आपके सामने पेश कर रही हूँ। मुलाजा फरमाएं। दिल के आंगन में मेरे मेहरबान घर बनाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबान घर बनाया है। प्यार के फूलों कलियों से चमन दिल का सजाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबान घर बनाया है। हमें हर वक्त अब दीदार उनका दिल में होता है। हमें हर वक्त अब दीदार उनका दिल में होता है। सभी से प्यार करने का सबक हमको सिखाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबाने घर बनाया है। अगला शेर गौर फरमाए। वो मेरे दिल में थे पर मैं उन्हें पहचान ना पाई। वो मेरे दिल में थे पर मैं उन्हें पहचान ना पाई। मगर अब दीप उनके नाम का दिल में जलाया है। मगर अब दीप उनके नाम का दिल में जलाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबाने घर बनाया है। हमारी अक्ल पर एक पर्दा था हम जान ना सके। हमारी अक्ल पर एक पर्दा था हम जान ना सके। हमें लगता है मेहरबान वो
पर्दा हटाया है। हमें लगता है मेहरबान वो पर्दा हटाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबान ने घर बनाया है। मक्ता हाजिर है। अजब झनकार का एहसास अब धड़कन में होता है। अजब झनकार का एहसास अब धड़कन में होता है। किसी ने प्यारा सा कोई गीत नूर गुनगुनाया है। किसी ने प्यारा सा एक गीत नूर गुनगुनाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबान ने घर बनाया है। प्यार के फूलों कलियों से चमन दिल का सजाया है। दिल के आंगन में मेरे मेहरबान ने घर बनाया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। खूबसूरत सुदेश मौडगिल जी, आपकी जो आपने रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ विजय कपूर जी जुड़े हैं इस मंच पर। विजय कपूर जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। अ, नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करता हूं 3 बहुत छोटी छोटी कविताएं। पहली का शीर्षक है सब खो जाना था। कि उस गीली मिट्टी की सुगंध जिसके बाद उसे जलमग्न हो जाना था। उस गीली मिट्टी की सुगंध जिसके बाद उसे जलमग्न हो जाना था। उसकी स्मृतियां डूबती संवेदनाओं ने गढ़ी हैं। कभी समझ नहीं आया कि छल ने या जल ने छला। कभी समझ नहीं आया कि छल ने या जल ने छला। बाट हाट और ठाट लेनी ले ली सबने जल समाधि। बाट हाट और ठाट ले ली सबने जल समाधि। कहीं किन्हीं कथा प्रसंगों में कभी कभी लौटते हैं वो घर घराट। कभी किन्हीं कथा प्रसंगों में कभी कभी लौटते हैं वो घर घराट। कल कल करती प्यास जिसे समुद्र सा हो जाना था। बाकी सब खो जाना था। बाकी सब खो जाना। दूसरी कविता कहाँ थामे रखता है। कि बहुत दिनों तक कुछ कुछ होता रहता है। बहुत दिनों तक कुछ कुछ होता रहता है। बहुत कुछ बहुत दिनों तक नहीं भी होता। समय जोशीमठ की सरकती पहाड़ी पर बसे 2 घरों की दीवारों में फंसा है। समय जोशीमठ की सरकती पहाड़ी पर बसे 2 घरों की दीवारों में फंसा है। जो सरक कर अटक गई हैं एक दूसरे के साथ। कि उनकी नींव हिल गई है। कि उनकी नींव हिल गई है। जमे रहना जकड़ कर रिश्तों को भी कहाँ थामे रखता है। जमे रहना जकड़ कर रिश्तों को भी कहाँ थामे रखता है। घुटन ना रहे कि सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। घुटन ना रहे कि सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। पहाड़ों को भी पेड़ चाहिए कि वो स्वतंत्र सांस ले सके। कि पहाड़ों को भी पेड़ चाहिए कि वो स्वतंत्र सांस ले सके। और अंत में विषमताओं की बाढ़। कि तुम कसते हो बहुत बारीकी और क्रूरता से। तुम कसते हो बहुत बारीकी और क्रूरता से अपनी कसौटी पर। तो ठगा रह जाता है जनमानस। तो ठगा रह जाता है जनमानस। जीवन पर्यंत नहीं मिलता उसे पुनर्वास। जीवन पर्यंत नहीं मिलता उसे पुनर्वास। जीवन पर्यंत नहीं मिलता उसे पुनर्वास। जब सामाजिक विषमताओं की बाढ़ उसे विस्थापित करते बहुत बहुत
खूबसूरत विजय कपूर जी, आपने जो अपनी रचनाएं इस मंच पर साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हैं डॉक्टर आशा गुप्ता जी। डॉक्टर आशा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सज गई वसुंधरा कर सुंदर सोलह सिंगार, सज गई वसुंधरा कर सुंदर सोलह सिंगार, खिले वन में नारंगी पलास बड़े साल कचनार। चहु दिशाएं सुरभित वन खेत घर आंगन, आया सरहुल प्रकृति पूजन का सुंदर त्योहार, आया सरहुल प्रकृति पूजन का सुंदर त्योहार। पर्यावरण सुरक्षा सजगता संदेश देता यह त्योहार। सोमवती सुगंध सरी फूलों से सजा केस और झूमर, सोमवती सुगंधी सरी फूलों से सजा केस और झूमर। सरहुल की शोभा बढ़ा रही मांदर पर धाप, मांदर एक इंस्ट्रूमेंट है जो बनाते हैं लोग, आदिवासी लोग। मांदर पर धाप, पूजा करे जन ऊंचे साल और वर वृक्ष अपार, पूजन करे जन ऊंचे साल और वन वृक्ष अपार। आस्था के रंग धरा पर दिखते खुश रंग हजार, धरती आकाश दमके प्रकृति कर मोहक सिंगार। जंगल जंगल कोने, जंगल जंगल कोने कोने खेत संग खलिहान, उत्साह भक्ति प्रेम प्रतीक है सरहुल त्योहार। शुरू होता है नववर्ष संस्वर, शुरू होता है नववर्ष संस्वर, स्वागत का स्वागत सत्कार। तरुण आम्र की डालियों पर जब झूमे मंजर, तरुण आम की डालियों पर जब झूमे मंजर। सामूहिक नृत्य गीतों से गूंजता धरती और आकाश, सामूहिक बहुत सुंदर दृश्य रहता है। सामूहिक नृत्य गीतों से गूंजता धरती और आकाश। सप्ताह महीने होते गीत लय तन मन में उद्गार, सप्ताह महीने होते गीत लय तन मन में उद्गार। लिए सजा दम के चौखट चौपाल घर द्वार, घर को लिपते हैं वो, लिपे सजे दम के चौखट चौपाल घर द्वार। हवा पानी मिट्टी पेड़ जीव सभी है जीवन के आधार। मांगे नभ, क्या मांगते हैं ईश्वर से, मांगे नभ दशो दिशाएं नौ जंगल पशु जड़ी बूटी। मांगे नभ दशो दिशाएं नौ जंगल पशु जड़ी बूटी। पुरखौती गीतों का आदिकाल से गीते हो रहे हैं, पुरखौती गीतों का मान सुंदर सरहुल त्योहार। बजे ढोल ढाक लय संग बजे अविराम मांदर, बजे ढोल ढाक लय संग बजे अविराम मांदर। थिरके सजनी थिरके सजनी थिरके साजन, थिरके सजनी थिरके साजन, प्रेम भरा उद्गार। उलसित हंसी ठुमके बुजुर्ग, उलसित हंसी ठुमके बुजुर्ग। मुनिया और गोपाल विनती करे सुखी संपन्न, विनती करे सुखी संपन्न रहे घर बार संसार, सुखी रहे सब घर बार संसार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये मैंने चित्रण किया यहाँ डॉक्टर की। आशा गुप्ता जी, आपने मंच पर हमारे साथ अपनी रचना साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ साहिल सिंह जुड़े हुए हैं। साहिल सिंह जी, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत लंबे वक्फे बाद सबसे मुलाकात हो रही है, कुछ लोग पूर्व परिचित और कुछ लोगों के साथ मेरी पहली मुलाकात। तो खैर बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब देखें। उजड़ा बेवक्त वो शजर है देखो, उजड़ा बेवक्त वो शजर है देखो, बेघरों पर गिद्ध की नजर है देखो। उजड़ा बेवक्त वो शजर है देखो, बेघरों पर गिद्ध की नजर है देखो। शेर देखें। मुरझा गई खिलने से पहले वो कली, मुरझा गई खिलने से पहले वो कली, पतझड़ की आंधी का असर है देखो।
मुरझा गई खिलने से पहले वो कली, पतझड़ की आंधी का असर है देखो। ये खास शेर देखें। वो जिसको बच्चे अकेले पालने हैं, वो जिसको बच्चे अकेले पालने हैं, कठिन उस औरत की डगर है देखो। वो जिसको बच्चे अकेले पालने हैं, कठिन उस औरत की डगर है देखो। किसी के सामने बस बहती नहीं है, किसी के सामने बस बहती नहीं है, ये आंखें पर अश्कों से तर है देखो। किसी के सामने बस बहती नहीं है, ये आंखें पर अश्कों से तर है देखो। हर मशहूर शख्स की आंखों में भी, हर मशहूर शख्स की आंखों में भी कल गुमनाम हो जाने का डर है देखो। हर मशहूर शख्स की आंखों में भी कल गुमनाम हो जाने का डर है देखो। आज कहाँ वो महकते किरदार बाकी हैं, आज कहाँ वो महकते किरदार बाकी हैं, सभी कागजी फूलों में बस इत्र है देखो। आज कहाँ वो महकते किरदार बाकी हैं, सभी कागजी फूलों में बस इत्र है देखो। और ये खास शेर, सिर्फ उस शख्स की मुफलिसी के चलते, सिर्फ उस शख्स की मुफलिसी के चलते अमीर का गुनाह भी उसके सर है देखो। सिर्फ उस शख्स की मुफलिसी के चलते अमीर का गुनाह भी उसके सर है देखो। और ये मक्ते का शेर देखें। थक कर ठहरने की इजाजत नहीं अभी, थक कर ठहरने की इजाजत नहीं अभी, साहिल का बाकी बहुत सफर है देखो। थक कर ठहरने की इजाजत नहीं अभी, साहिल का बाकी बहुत सफर है देखो। उजड़ा बेवक्त वो शजर है देखो, बेघरों पर गिद्ध की नजर है देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत बढ़िया। साहिल वाह सिंह वाह जी, आपने जो हमारे बहुत साथ इस शुक्रिया। मंच पर साझा की अपनी बहुत रचना, शुक्रिया सर, बहुत इसके लिए। शुक्रिया। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं पवन कुमार जैन जी। पवन कुमार जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। प्रणाम सर। माँ सरस्वती को नमन करता हुआ, एक दिव्यांग बच्चे और एक माँ की इस कविता में आपसी संवाद है। बच्चा कहता है कि मैं जन्म से ही दिव्यांगता का अभिशाप लेकर पैदा हुआ हूँ, उस अलौकिक परमात्मा से व्यर्थ जीवन लेकर जिया हूँ, इसलिए हे माँ मैं हाथ पैरों से असमर्थ हूँ। माँ क्या मैं तुम्हारा बोझ हूँ, माँ क्या मैं तुम्हारा बोझ हूं। तो माँ क्या कहती है कि 9 महीने का कठिन तप, 9 महीने का कठिन तप मधु अनुभूतियों से पूरा किया, स्वर्ग का सुख भी फीका लगा जो तुझे गर्भ में अनुभव किया, इसलिए हे पुत्र तू स्नेह से सींचा गया एक पुष्प है, तू कैसे अपनी माँ पर बोझ है, तू कैसे अपनी माँ पर बोझ है। तो बेटा फिर कहता है कि माँ ये हाथ तेरे बैसाखियां बन, माँ ये हाथ तेरे बैसाखियां बन, हर कदम मेरा सहारा रही है, मैं अभागा तुझे क्या दे सकूंगा, क्यों मलमूत्र मेरा धो रही हो, इसलिए हे माँ ये देख कर मैं व्यथित हूँ, माँ मैं आप पर एक बोझ हूँ, माँ मैं आप पर एक बोझ हूँ। तो माँ क्या कहती है, क्यों विवशता भाव मुख पर, क्यों विवशता भाव मुख पर, कैसे छोड़ दूं तुझको अधर में, कर्तव्य का पथ कहता यही है, माँ की आत्मा बसती पुत्र में, इसलिए है पुत्र मेरा प्यार तुझ पर कम नहीं है, विवश होना समस्या का कोई हल नहीं है, विवश होना समस्या का कोई हल नहीं है। कालांतर में बच्चे के पिता खत्म हो जाते हैं, घर में आर्थिक स्थिति की परेशानी आ जाती है, तो फिर बच्चा कहता है कि इस तरह कब तक रहूं जीवित, इस तरह कब तक रहूं जीवित, मुझे घृणा होने लगी है स्वयं से, है निरर्थक उद्देश्यहीन जीवन, मुझको मुक्त मिले इस कष्ट से, इसलिए हे माँ अपने पुत्र पर उपकार कर दो, अभिषिक्त जीवन का अंत कर दो, मेरे इस अभिषिक्त जीवन का अंत कर दो। तो माँ बहुत मजबूर हो जाती है और सोचती है कि भविष्य में क्या होगा बच्चे का, तो वो कुछ कह रही है
कि देख कर तेरे असीम कष्टों को, हे पुत्र, देख कर तेरे असीम कष्टों को मैं प्रार्थना कर रही हूं न्याय की। तेरी अभागिन मां ने लगाई है स्वयं अर्जी पुत्र तेरी मृत्यु की। इसलिए हे पुत्र, जानती हूं ये जघन्य अपराध है, पुत्र तेरी मां विवश लाचार है। हे पुत्र तेरी मां विवश लाचार है। हे पुत्र तेरी मां विवश लाचार है। बहुत खूबसूरत। बहुत साध्य। जी। नाइस, इसके वेरी इसके नाइस। बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं विमला गुगलानी जी। विमला गुगलानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार और धन्यवाद सभी का। हम सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कविता है शब्दों का चक्कर। शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरा संसार है। शब्दों की महिमा अपरंपार है। इन्हें ढंग से रचना, गढ़ना, पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए तो हर तरफ प्यार ही प्यार है। शब्द हंसाते भी हैं, खिलखिलाते भी हैं, रुलाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं और अकेले में गुदगुदाते भी हैं। शब्द मरते थकते रुकते नहीं, चुभते रूठते लड़ते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। बिना सोचे बोलना, बिना सोचे बोलना घातक है। मान सम्मान और ध्यान दें, विचारों को उड़ान दें। शब्दों से ही पहचान है, ईमान और एहसान है, पूरे होते अरमान है। शब्द तीखे बोल हैं, हीरे से अनमोल हैं। अगर शब्द तीखी धार है तो ज्ञान का भंडार है। शब्द ताव घाव मुठभेड़ है, हंसती मुस्कुराती सुबह सवेर है। मधुर और मुखर भी है, नीम से कड़वे और जहर भी हैं। बिना सोचे नहीं मुंह खोलना, बिना सोचे नहीं मुंह खोलना। शब्दों को तोल मोल कर बोलना, शब्दों को तोल मोल कर बोलना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत आपकी रचना विमला गुगलानी जी, जो आपने हमारे धन्यवाद साथ सर, धन्यवाद। साझा की। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अलका कांसरा जी। अलका कांसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। नमस्कार सबको, मेरा मंच पे सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। छोटी सी एक कविता पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं बुनकर। मैं बुनकर, मैं बुनकर तो नहीं, पर उम्र भर करती रही कोशिश, सुंदर सी चादर एक बुनने की। रिश्तों का ताना बाना लिए, प्यार के ढेरों रंग लिए। रिश्तों का ताना बाना लिए, प्यार के ढेरों रंग लिए। मैं कोई संगीतकार नहीं, मैं कोई संगीतकार तो नहीं, पर आज भी करती हूँ प्रयास कि हर रिश्ते में भर लूं प्यार का संगीत, अपनेपन की मीठी धुन। प्यार का संगीत, अपनेपन की मीठी धुन। मैं कोई चित्रकार तो नहीं, मैं कोई चित्रकार तो नहीं, पर मन होता है जिंदगी के कैनवस पर सतरंगा एक चित्र बनाऊं प्यार की कूची से, अपनेपन के रंग भर लूं। मैं कोई कथाकार तो नहीं, मैं कोई कथाकार तो नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ लिखूं जिंदगी की कहानी, रिश्तों की महक की, प्यार की मिठास की। मैं कोई कथाकार तो नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ लिखूं जिंदगी की कहानी, रिश्तों की महक की, प्यार की मिठास की। मैं तो हूँ केवल एक अदना सी नारी, पर चाहती हूँ सबको अपना बनाना, प्रेममय हो जाना, परमात्मा से मन के तार जोड़ना, उसकी ही रजा में जीना और अनहद नाद में डूब जाना, और अनहद नाद में डूब जाना। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन। आपकी बहुत रचना बहुत अलका, धन्यवाद सबको। आपकी बहुत रचना इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं डॉक्टर जवाहर धीर जी। डॉक्टर जवाहर धीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है वृंदावन की गलियां। आज सारा समाज कष्ट में है, और वो जब कष्ट में होता है तो एक ही बात कहता है कि हे प्रभु, अब आपकी आने की बारी है, इस धरा पर आ जाओ। तो कवि पुकार कर रहा है कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम धरा पे आओ,
तो मेरी कविता है वृंदावन की गलियां। कवि कह रहा है, यानी मैं कह रहा हूं कि सोच समझकर धरा पे आना कृष्ण, सोच समझकर धरा पे आना कृष्ण, बदल गई जे धरती है, प्रेम के दीवानों को आजकल यहां मार भयंकर पड़ती है। तौर तरीके हैं बदले जग के, अब नए तुम्हें अपनाने होंगे, पिछले युग के लोगों को कृष्ण नहीं दुनिया आज की कहती है। अगर कहते कि तुमने आना ही है तो आओ, लेकिन तुम तो रथ पे सवार होकर ही इस धरती पर घूमोगे। पुराने वाहन चलाने वालों को लोगों की गाली भी सुननी पड़ती है। यहां मुरली नहीं बजाता कोई, यहां मुरली नहीं बजाता कोई, डीवीडी की है धूम यहां, डीजे की मधुर धुनों पर अब अर्धनग्न बालाएं थिरकती हैं। हर जगह अब कंस हैं बैठे। तो कृष्ण को आगाह कर रहा है कभी कि हर जगह अब कंस है बैठे, किस किस को तुम मारोगे। हर जगह अब कंस है बैठे, किस किस को तुम मारोगे। घोटालों में फंसे देश में पुलिस भी उनकी हामी भरती है। कहते फिर भी तुमको आना हो तो, फिर भी तुमको आना हो तो परमिशन सरकार से ले लेना। वीआईपी मेहमानों को गनमैन की जरूरत यहाँ पड़ती है। तो देखिए ये कविता का भाव है, शब्द देखिए कि तुम तो सलोने सांवरिया, कृष्ण को कह रहा हूं कि तुम तो सलोने सांवरिया, मन मोहक और मन भावन हो, पीड़ा हरने आ जाओ, वृंदावन की गलियां बहुत तरसती हैं। तो आखिर में कह रहा हूं कि प्रश्न हमारे मन में बहुत हैं, प्रश्न हमारे मन में बहुत हैं धीर। धरा पर आओ तो पूछे हम, क्या कसूर है आज की राधा का, क्यों रोज वह जलकर मरती है, क्यों रोज वह जलकर मरती हैं, क्यों रोज वो जलकर मरती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत डॉक्टर जवाहर धीर जी, आपने जो मंच पर हमारे साथ साझा की अपनी रचना, उसके लिए। और इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं तरुणा पुंडीर जी। तरुणा पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार, सभी को मंच पर नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और एक छोटी सी रचना अलग तेवर है प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसको सुनकर आप लोग समझ जाएंगे कि किनके तेवर की बात मैं करना चाहती हूँ। लंबी राहें कठिन डगर है, जिंदगी का अलग तेवर है, छीनता है जब देने वाला, देता संग अद्भुत ही हुनर है। कुछ कदमों का ही फासला है, कुछ कदमों का ही फासला है, पैर नहीं हौसला मगर है, हौसलों के पंख लगा कर जीतना जीवन का सफर है। लंबी राहें कठिन डगर है, देख नहीं सकती हैं आंखें, पढ़ती फिर भी सबका और है। देख नहीं सकती हैं आंखें, पढ़ती फिर भी सबका और है। ऐसी दृष्टि कहाँ पाओगे, दिखता जिसे सिर्फ ईश्वर है। लंबी राहें कठिन डगर है, हाथ नहीं है लेकिन फिर भी काम बड़े करने का जिगर है। हाथ नहीं है लेकिन फिर भी काम बड़े करने का जिगर है। प्रभु का हाथ है जिसके सर पर, उसको फिर कैसा ही डर है। कान नहीं जब सुन पाते हैं, कान नहीं जब सुन पाते हैं, दुनिया से रहता बेखबर है।
अनर्गल बातों से कुछ न लेना, चित्त भी रहता बेअसर है। लंबी राहें कठिन डगर है, जुबान नहीं कह पाती जब कुछ, जुबान नहीं कह पाती जब कुछ, मौन हो जाता अति मुखर है। अंतर मन के संवादों से अभिव्यक्ति होती प्रखर है। लंबी राहें कठिन डगर है, ऐसा ईश्वर ने क्यों बनाया, ऐसा ईश्वर ने क्यों बनाया, इसकी जरा भी नहीं फिक्र है। चाहते हैं सम्मान केवल, साथ चलना जो हम सफर है। लंबी राहें कठिन डगर है, इनके निकट 2 मिनट रुकोगे, इनके निकट 2 मिनट रुकोगे, तब जानोगे बंदा ये निडर है। लालसा लक्ष्य और इरादे खाला जी का नहीं ये घर है। लंबी राहें कठिन डगर है, बना रहे हैं विश्व रिकॉर्ड अब, बना रहे हैं विश्व रिकॉर्ड अब। दिव्यांग का अलग क्लेवर है, स्वाभिमान और जीवटता की मिट्टी से बना अलग फ्लेवर है। स्वाभिमान और जीवटता की मिट्टी से बना अलग फ्लेवर है। लंबी राहें कठिन डगर है, जिंदगी का अलग तेवर है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना जो आपने रखी तरुणा पुंडेर जी इस मंच पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं अनिल चिंतक जी। अनिल चिंतक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित मंच को नमन करता हूं और आप सबके समक्ष एक गणाक्षरी छंद से बात रखना चाहता हूं। देश की भलाई में चलाई सदा लेखनी, तो सर मात शारदे का हाथ मिलता रहा। देश की भलाई में चलाई सदा लेखनी, तो सर मात शारदे का हाथ मिलता रहा। कमियां किसी की दूर करने की सीख दी, तो मुझको सकल परमार्थ मिलता रहा। संगत की रंगत को करने रंगीन हेतु, मुझे सत्संगत का साथ मिलता रहा। राह जो गलत चले देख हर्ष उनका ही, राह जो गलत चले देख हर्ष उनका ही, मुझे सही जीवन का पाथ मिलता रहा, मुझे सही जीवन का पाथ मिलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और अभी एक थोड़ी सी हास्य की एक रचना में रखना चाहूंगा आप सबके समक्ष। चाय गजब की लाई पत्नी पीकर हूं मैं राजी, उत्साहित हो पी जाता हूं सारी ताजी ताजी। चाय गजब की लाई पत्नी पीकर हूं मैं राजी, उत्साहित हो पी जाता हूं सारी ताजी ताजी। मैंने पूछा कहो प्रिय क्या मुझसे है नाराजी, इतने ही मन से आखिर क्यों नहीं बनाती भाजी। मैंने पूछा कहो प्रिय क्या मुझसे है नाराजी, इतने ही मन से आखिर क्यों नहीं बनाती भाजी। भाजी तरकारी में हरदम करती हो कोताही, उसको भी स्वादिष्ट बनाओ किसने करी मनाही। भाजी तरकारी में हरदम करती हो कोताही, उसको भी स्वादिष्ट बनाओ किसने करी मनाही। चाय बनी क्यों उत्तम कारण मुझको कुछ समझाओ, राज रहा क्या इसका मुझको जल्दी से बतलाओ। पत्नी बोली चीजें सारी ना पतीला भरती, पत्नी बोली चीजें सारी ना पतीला भरती। जब जब चाय बनाती हरदम याद तुम्हें हूँ करती, अदरक में छवि देख तुम्हारी उसे कूटती पूरा। चाय बनाता स्वाद हमेशा अदरक वाला चूरा, चाय बनाता स्वाद हमेशा अदरक वाला चूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात सादर है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वाह, अनिल बहुत चिंतक जी, सुंदर। आपने बहुत जो बहुत इस मंच पर हमारे धन्यवाद। साथ अपनी रचना साझा की। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच को नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी कविजनों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है तुम यही हो। कविता का पाठ आरंभ करती हूँ। कहने वाले कहते हैं, कहने वाले कहते हैं तुम अब नहीं हो, मेरा मन पर कहता है तुम अब भी यही हो। कहने वाले कहते हैं तुम अब नहीं हो, मेरा मन पर कहता है तुम अब भी यही हो। एक आवाज जो लगाऊंगी
तुम दौड़ी चली आओगी। एक आवाज जो लगाऊंगी तुम दौड़ी चली आओगी, फिर उसी प्यार से मुझे गले लगाओगी। सिलाइयों पर ऊन, सिलाइयों पर ऊन, और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ जाएगी। फिर से बैठेंगे हम तुम, फिर से बैठेंगे हम तुम, बातों की झड़ी लग जाएगी। कहने वाले कहते रहें, कहने वाले कहते रहें, तुम अब नहीं हो। मेरा मन पर कहता है तुम अब भी यहीं हो। दुनिया की नजरों से तुम भले नजर ना आओगी, दुनिया की नजरों से तुम भले नजर ना आओगी, मेरे मन के हर कोने में तुम ही तुम मिल जाओगी। मेरे मन के हर कोने में तुम ही तुम मिल जाओगी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें मैं अब भी सुन सकती हूँ। प्यार से देख रही हो तुम मुझे, प्यार से देख रही हो तुम मुझे, मैं महसूस कर सकती हूँ। हवा जब मीठी सी थपकी देती है, हवा जब मीठी सी थपकी देती है, तुम्हारा एहसास दिलाती है। बूंदे जब मन को भिगोती हैं, तुम्हारी छवि दिखाई देती है। बूंदे जब मन को भिगोती हैं, तुम्हारी छवि दिखाई देती है। धूप जब कड़ी हो जाती है, धूप जब कड़ी हो जाती है, तुम्हारी डांट याद आती है। धूप जब कड़ी हो जाती है, तुम्हारी डांट याद आती है। बादल जब घिर आते हैं, तुम्हारा दुलार बरसा जाते हैं। बादल जब घिर आते हैं, तुम्हारा दुलार बरसा जाते हैं। जो कहता है कहता रहे, जो कहता है कहता रहे, मैं जानती हूँ तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत भावुक बहुत कविता उम्दा, आपकी जो बहुत आपने उम्दा। मंच पर साझा की अपने माँ के लिए। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं परमिंदर सोनी जी। परमिंदर सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी प्रस्तुत गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और चूंकि परसों बैसाखी है, तो मैंने उसी के बारे में एक थोड़ा जलियांवाले बाग के बारे में सृजन किया है थोड़ा सा। तो शीर्षक है जलियांवाला बाग। वहां चलो जहां सैकड़ों शहादतें दर्ज, वहां चलो जहां सैकड़ों शहादतें दर्ज हैं, वहां चलो जहां आंसुओं से लिप्त हर दर है। पर चलो तभी गर समझ सको, पर चलो तभी जब समझ सको, वह पुष्पों का नहीं शहीदों का घर है। हर फूल फफक फफक कर रोया था जब बेदर्दी डायर ने कहर वहां बोया था। तब सुगंधी कहीं न परसाई उन्होंने, रंगों को भी तबाह कर डाला था। स्याह लाल जब खून बहा था, नर नारी व बाल वृद्ध जमा था। जब कोख के अंदर कोई चीखाता, माँ के आंचल को तरसा था। चले आओ मगर सर नीचा रखना, चले आओ मगर सर नीचा रखना, बलिदानों को आदर देना। वहां चलो जहां बिखरे सपने, आ जाओ कोई सपना चुनने। आ जाओ हिम्मत सहेज, चीखों की वह गूंज सुनेगी, जब अंधाधुंध गोली चली थी। सिसक रहा हर तिनका अब तक, मांग रहा कुछ दया है आज तक। जिस आजादी को पाने अनगिनत बलिदान हुए, सहेज लो वह बहुमूल्य धरोहर, विध्वंस उसे ना अब कर दो। माटी माथे पर लगा, उन शेरों से अनुरागी बनो, शेरों से अनुरागी बनो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत उम्दा। परमिंदर सोनी जी, आपकी जो रचना आपने हमारे साथ इस मंच पर साझा की, उसके लिए Thank आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम चलना चाहेंगे इसके बाद डॉक्टर निर्मल सूद जी के पास। निर्मल सूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार सुरेश पुष्पाकर जी। सभी को मेरा सादर नमन। मेरी एक छोटी सी कविता है, स्त्री की हंसी। स्त्री की हंसी। स्त्री जब हंसती है कुदरत हंसती है। स्त्री जब हंसती है कुदरत हंसती है। चमकते गोल चांद में
चमकते गोल चांद में, सूर्य की सुनहरी किरणों में, तारों की जगमग लौ में, फूलों की सुगंध में, माटी की महक में, पेड़ों की फुनगियों पर, पत्तों के कोमल रेशों में, स्त्री जब हंसती है, कुदरत हंसती है। धान की हरितमा में, नदियों के कलकल में, पहाड़ों की बुलंदी में, तलहटी में सोई झील में, झरनों की रवानगी में, स्त्री जब हंसती है। सागर की लहरों में, धरा के कण कण में, सागर की लहरों में, धरा के कण कण में, शीशों के निश्चल मुस्कान में, शीशों के निश्चल मुस्कान में, मत रुलाना इसे, मत रुलाना इसे, कुदरत रो पड़ेगी, मत रुलाना इसे, कुदरत रो पड़ेगी। शुक्रिया। मेरी एक छोटी सी कविता, बूंद। बूंद हूं फिर भी प्यासी, बूंद हूं फिर भी प्यासी, जब से छिटकी हूँ बिछड़ी हूँ प्रीतम से, जब से छिटकी हूँ बिछड़ी हूँ प्रीतम से, कभी बरसी धरा पर माटी में मिली, कभी बरसी धरा पर माटी में मिली, तपी वाष्प बन उड़ी, तपी वाष्प बन उड़ी, बादलों में जा सिमटी, पुनः बरसी, पुनः बरसी, अनवरत चल रहा है सिलसिला, हारी नहीं हूँ, हारी नहीं हूँ, देखती हूँ बादलों को, देखती हूँ बादलों को चीर कर चमकी किरण, सांझ होते जा मिली ढलते सूरज, देखती हूँ बादलों को चीर कर चमकी किरण, सांझ होते जा मिली ढलते सूरज में, मैं भी एक दिन, मैं भी एक दिन सिमट जाऊंगी प्रीतम में मिटाकर खुदी, मैं भी एक दिन सिमट जाऊंगी प्रीतम में मिटाकर खुदी, हो जाऊंगी बूंद से सागर, हो जाऊंगी बूंद से सागर, तृप्त तुष्ट व निर्विकार, अनंत अगोचर, तृप्त तुष्ट निर्विकार, अनंत अगोचर। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत डॉक्टर निर्मल सूद जी, आपने जो रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री हैं और गायक भी हैं बहुत अच्छी, राशि श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत है राशि। धन्यवाद सर। तो मैं गजल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इश्क की नौकरी रास आई नहीं, इश्क की नौकरी रास आई नहीं, एक भी दिल बर की अब तक कमाई नहीं, एक भी दिल बर की अब तक कमाई नहीं, प्यार का रोग दर भटकते रहे, प्यार का रोग दर भटकते रहे, हाय दी पर किसी ने दवाई नहीं, हाय दी पर किसी ने दवाई नहीं, आप क्यों मान बैठे अभी से बुरा, आप क्यों मान बैठे अभी से बुरा, उंगली मैंने अभी तो उठाई नहीं, उंगली मैंने अभी तो उठाई नहीं, पछताना पड़े काटने पर कभी, पछताना पड़े काटने पर कभी, हमने फसलें ही किसी उगाई नहीं, हमने फसलें ही उगाई नहीं, दिल परेशान जो परेशान है, दिल परेशान जो परेशान, कल से हिचकी मुझे एक भी आई नहीं, कल से हिचकी मुझे एक भी आई नहीं, वो मेरी
वाह पर वाह करने लगे, वो मेरे वाह करने, मैंने पूरी गजल फिर सुनाई नहीं, मैंने पूरी गजल फिर सुनाई नहीं, इश्क की नौकरी रास आई नहीं, एक भी दिल भर की अब तक कमाई नहीं। धन्यवाद। क्या बहुत बात है, खूबसूरत बहुत बेहतरीन। राशि श्रीवास्तव जी, आपने थैंक यू। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो गजल इस मंच पर साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद धन्यवाद। अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार आदरणीय पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं चंद एक शेर मनहरण घनाक्षरी छंद में पेश कर रही हूँ। सच्चा गुरु वही है जो माता श्री जी की भांति, सच्चा गुरु वही है जो माता श्री जी की भांति, शिष्य के कच्चे कच्चे घड़े को आकार दे। सच्चा गुरु वही है जो माता श्री जी की भांति, शिष्य के कच्चे कच्चे घड़े को आकार दे। थोथी थोथी बातों से तो कुछ नहीं होने वाला, थोथी थोथी बातों से तो कुछ नहीं होने वाला, दे के एक झापड़ भी थोड़ी फटकार दे। चले फिर वो अकेला संग में न हो झमेला, पकड़ के हाथ फिर जग से उभार दे। उमरिया सारी जीवे, उमरिया सारी जीवे, अमृत रस पीवे, दे के संतोष धन मन को संवार दे। दे के संतोष धन मन को संवार दे। सच्चा गुरु वही है जो माता श्री जी की भांति, शिष्य के कच्चे कच्चे घड़े को आकार दे। शिष्य के कच्चे कच्चे घड़े को आकार दे। धन्यवाद जी, नमस्कार, बहुत जय श्री खूबसूरत कृष्ण। संतोष बहुत गर्ग जी, बहुत आपने जो रचना इस मंच पर साझा की हमारे साथ। आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, और मैं चाहता हूं पर्सनली कि हमारे साथ सुमेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, और सुमेश जी से हम एक गीत सुनना चाहेंगे। सुमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्या। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्या। दस होर केड़ा रब दा गवारा, दस होर केड़ा रब दा गवारा, असां ते तेनू रब मन्या। अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का बोले एक तारा, असां ते तेनू रब मन्या। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तेनू रब मन्या। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्या। असां ते तेनू रब मन्या, असां ते तेनू
रब मनया। बहुत धन्यवाद सर। खूबसूरत बहुत उमेश जी। जी भाई। मौन स्वीकृति। संध्या धीरे धीरे रात की बाहों में समा रही थी। पश्चिम में डूबते सूर्य ने आकाश पर सिंदूरी रंग बिखेर दिए थे और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से फुसफुसा रही थी, मानो दिन और रात के मिलन का कोई रहस्य कह रही है। चारों ओर एक अजीब सी शांति जो निशब्द होकर भी बहुत कुछ कह रही थी। निशा बालकनी की रेलिंग पर कोहनी टिकाई खड़ी थी। उसका मन किसी अनाम सोच में डूबा हुआ था, जैसे भीतर कोई लहरें उठ रही हों, कोई अलक्षित द्वंद्व जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थी, लेकिन मन भूत और भविष्य के मध्य कहीं झूल रहा था। उन बीते लम्हों की गलियों में जहां शब्द अधूरे रह गए थे, उन अनकहे एहसासों में जो कभी स्वर नहीं पा सके। आरव कुछ क्षणों तक इसे निहारता रहा। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी और हल्की रोशनी में उसका चेहरा किसी अनुपम चित्र की भांति शांत और रहस्यमय लग रहा था। उसने चाहा कि कुछ कहे, लेकिन हवा में ठहराव था और यह ठहराव किसी भी शब्द से अधिक वाचाल था। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह धीरे से बोला, क्या तुम? वाक्य अधूरा रह गया, शायद इसलिए कि वह उत्तर पहले से ही जानता था। निशा ने हल्के से पलकें झपकाई और इसकी आंखों में एक गहरी नमी थी, जैसे बरसों से संचित कोई अनकहा दर्द, कोई मौन स्वीकार, कोई अस्फुट प्रेम के शब्दों की सीमाओं से परे था। उसने सिर झुका दिया। उसकी उंगलियां रेलिंग की ठंडी धातु को थामने और छोड़ने लगीं, जैसे किसी अदृश्य संशय ने उसे जकड़ रखा हो। आरव ने बिना कोई शब्द कहे बस उसकी हथेली को धीरे से अपने हाथों में लिया। निशा की सांसें गहरी हो गई, पर उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आरव की हथेली में सिमटने लगी, जैसे कोई भूली हुई स्मृति धीरे धीरे जीवन पा रही हो, जैसे किसी पुराने गीत की धुन फिर से सुनाई देने लगी हो। शब्द अनावश्यक थे। इस मौन में जो कहा गया था वह किसी भी भाषा से अधिक स्पष्ट था। उसकी झुकी पलकों की कंपकपी, उसकी सांसों की थरथराहट, उसकी हथेली की धीमी पकड़, सब कुछ एक अनकही कथा कह रहा था। वह मौन जो एक नाजुक स्वीकृति बनकर बह रहा था, वह मौन जिसमें प्रेम की अनुगूंज थी। आरव ने उसकी हथेली को कसकर थाम लिया। यह प्रेम था, शाश्वत, निर्मल, मौन और फिर भी संपूर्ण। तो ये मेरी लघु कथा थी। बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत बेहतरीन। बहुत सुंदर। सही बात, खूब